चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। बिहार एक ऐसा राज्य, एक ऐसा क्षेत्र जहां से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महाकवि उभर के आए हैं। बात करते हैं बिहार के बारे में, जिसकी राजधानी पटना है और भारत के 28 राज्य में से एक राज्य है। इसकी क्या खासियत मैं आपको बता दूं। जहां से श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सरदार के गुरु 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से आए। उसके बाद अगर बात करें बिहार में, तो बौद्ध गया, जहां से गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की और पूरी दुनिया को एक नया धर्म, बुद्ध धर्म का उजागर देखने को मिला। अगर दूसरी बात करें तो जो कवि थे यहाँ पे, फर्नेश्वर नाथ रेणु, ये भी बिहार के ही थे। सबसे बड़े जो है, अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, जो कि पहले थे भारत के, जानते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के थे। और आज बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में, जिन्होंने पृथ्वी पे एक चाणक्य की तरह एक महाखोज करने में सहयोग दिया और आम भाषा में उन्होंने शून्य की खोज की, जीरो की खोज की। आपसे पूछ लेता है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ जीरो, तो आप कहते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट विश्व के एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने सबसे पहले जो है जीरो की खोज की। जीरो एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो गणित में सबसे बड़ा विशेष महत्व रखता है। जानते हैं आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र, पटना यानी बिहार में, और 475 ईसा पूर्व में हुआ था जन्म, जिस काल में राजा नंद वंश का शासन हुआ करता था। आर्यभट्ट के पिता का नाम क्या था? श्री बंड अठावली, याद रखना है। आर्यभट्ट के माता का नाम क्या था? हंसाबाई, याद रखना है। हंसाबाई जो उनकी माता का नाम था। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? शून्य की खोज की थी। आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछ लेता है कि भारत में बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम बताइए। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे में भी जान होती है, वनस्पति में भी जान होती है। उसी तरह से अगर बात करते हैं हम, आर्यभट्ट जो एक ऐसे गुरु थे, एक ऐसे विश्व गुरु बन के उभरे, जिन्होंने सबसे पहले शून्य की खोज की थी, जीरो की खोज की। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आर्यभट्ट का जन्म किस वंश में हुआ था? गुप्त साम्राज्य में, जब राजा नंद गुप्त का शासन चला करता था, उस वंश में, गुप्त वंश में आर्यभट्ट ने जो है वो खोज किया था, उनका जन्म हुआ था। आर्यभट्ट के गुरु कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे, यानी ब्रह्मगुप्त बोलते हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? हर एक आदमी अपने जीवन में किताब लिखता है। जैसे आप जानते हो कि बाबर के किताब का नाम है, साहित्य का नाम है बाबरनामा, अकबर के अकबरनामा, हुमायूं का हुमायूंनामा, उसी तरह से जागीरनामा। और जिस जिस राजाओं का शासन चला उन्होंने अपने किताब लिखवाए, अपने साहित्य लिखवाए। आर्यभट्ट ने भी अपनी साहित्य लिखी थी, जिसका नाम था आर्यभट्टीय, याद रखना है। आर्यभट्टीय उसका साहित्य का नाम है आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट किसका दरबारी था? गुप्त वंश राजा चंद्रगुप्त का दरबारी था। आर्यभट्ट की जानकारी किससे मिलती है? दर गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र। आर्यभट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 550 के आसपास में हुआ है। और आर्यभट्ट किसकी सिद्ध किया था? किस चीज का? तो गणित में, अंक गणित, बीज गणित में जीरो की खोज करने वाले महाकवि, महाऋषि जो के आर्यभट्ट थे, जो कि गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े राजाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में अलग अलग गणित की प्रसिद्धि को सिद्ध किया। थैंक यू।